आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से 3 काले कानून एकदम गवर्नमेंट ने लगा दिए और एकदम वापस ले लिए, इसके पीछे क्या मंशा थी सरकार की? नहीं, एकदम तो वापस नहीं लिए, एकदम इम्प्लीमेंट किए, डिक्लेयर किए, वापस तो किए। 1 साल 15 दिन का आंदोलन हुआ, उससे पहले भी हम पंजाब में 2 महीने लगे रहे। तो एक लंबी लड़ाई के बाद जैसे जैसे सरकार को लगा कि हमारा एक पक्ष कमज़ोर हो रहा है और सरकार को, बीजेपी को लगा कि अब बीजेपी का अस्तित्व है, ये दांव पर लग रहा है। उसमें पर्टिकुलरली जैसे यूपी के इलेक्शन और पंजाब के इलेक्शन आने वाले थे, तो उनको लगा कि अभी तो ये आंदोलन पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना रहा है जो बीजेपी के विरोध लोग बोलने लगे हैं और वोट इलेक्शन में भी बीजेपी के खिलाफ जाएंगे लोग, तो उन्होंने एकदम अपनी टीम संयुक्त किसान मोर्चा में इतना बड़ा आपका 8-9 आदमियों की कमेटी है, सदस्य हैं आप क्यों नहीं चुनाव में उतर के अपने लिए सत्ता में आते हैं? हम सत्ता में आने की कोशिश करेंगे, हमारा भी हाल ऐसा ही हो जाएगा। एक प्रेशर ग्रुप के तरह एक संघर्ष करते हुए लोगों के पक्ष में सरकार को झुकाना, ये बड़ी चीज़ है, यही होना चाहिए। लोग उसमें जाके मतलब आप कभी भी नहीं आएंगे, सत्ता में नहीं आएंगे, आप बस ऐसे आप आंदोलन करते रहेंगे जब भी कोई सरकार गलत काम करे? आंदोलन ही करना चाहिए, ये मुझे लगता है। कल देखेंगे जब कोई हालात ऐसे बनेंगे, पता नहीं। मेरा मतलब कहने का ये है कि हमने प्रेशर करके, आंदोलन करके ही 3 कानून वापस कराए हैं। किसी भी जीते हुए पार्लियामेंटेरियन ने या असेंबली के जीते हुए आदमी ने वापस नहीं करा पाएगा। तो ये थे हमारे बीच डॉक्टर दर्शनपाल जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से हम कोई भी काम जनता के लिए नहीं कर सकते। जब सरकारें कोई गलत कदम उठाएंगी, हम आंदोलन करेंगे। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा कदम उठाती है तो हम उसके विरोध में खड़े मिलेंगे। सर जी, जिस तरह से आपने अभी यहाँ पर ऐलान किया है, आपके जितने भी सदस्य हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो सर जी जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक आप आगे कैसे आएंगे? विधायक नहीं बनेंगे और जनता आपको चाह रही है कि जैसे डकैत जी हैं, आप हैं, सभी विधायक बन के आएँ और जनता की समस्या का समाधान करें। अब आपने अपने आप को बांध लिया, ऐसा क्यों? तभी तो आप उन लोगों को अपने रास्ते से हटा पाएंगे और आप एक जनता के लिए सही काम कर पाएंगे। सुनिए, अगर हम जितने भारत के जितने हिस्से में पूरा जोर से आंदोलन हुआ है, अगर उसी को हम काउंट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 100 MP जिताने की हैसियत में थे। अगर 100 MP जीतकर हमारा वहाँ पे बैठ भी जाएगा पार्लियामेंट में, तो ये जो 546 MP बैठे हैं वहाँ पे हमारे 100 MP की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल आपने गलत कहा। सुनो मेरी बात। जब इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में बीजेपी के सिर्फ अडवाणी जी और अटल जी होते थे, तब भी 2 आदमियों ने शुरुआत की थी और आज कहाँ पहुँचे हैं? अगर आप 100 से शुरुआत करेंगे तो हिंदुस्तान में सिर्फ आपका नाम है। मुझे एक बार बात करने दो पूरी, फिर पता चलेगा कि उस जब वहाँ पे जाकर हम 100 होते भी ये कानून रद्द नहीं होते थे हमारे 100 आदमियों से, वो हमारे पर थोप दिए गए थे। और जब हम उतने ही क्षेत्र के लोगों ने आंदोलन किया है, क्षेत्र उतना ही है, आंदोलन किया है, तो सड़कों पे आए हैं, तो उसी पार्लियामेंट के अंदर जिसके अंदर वो कानून बने थे, उसी पार्लियामेंट के अंदर वो कानून वापस लेने को सरकार मजबूर हुई है। हमारा मानना है कि लोगों को आंदोलन पे, लोगों को एक बड़े प्रेशर ग्रुप बना के उसके तहत काम करने पे ही विश्वास रखना चाहिए और चुनाव राजनीति से दूर रहेंगे तभी जाकर हम कुछ कर पाएंगे। वरना हाँ, एक बात जरूर है, सड़क, अगर सड़क पे लोगों का रहना जरूरी है आंदोलनकारियों का। अगर जब सड़कें सुन्नी होती हैं ना, तब पार्लियामेंट, संसद क्या होती है? गवार हो जाती है, आवारा हो जाती है। उनको सीधे रास्ते पे लाकर रखने के लिए हमारा सड़कों पर रहना आवश्यक है और उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। पंजाब में जिस तरह से अभी इलेक्शन चल रहे हैं, जिस तरह से आप पार्टी में और कांग्रेस है, बीजेपी है, अकाली दल है, तो आप क्या देख रहे हैं कि कौन पार्टी अभी सत्ता में आ जाएगी? देखिए, ये तो पॉलिटिकल गिनतियाँ मिलतियाँ हैं। इनके मामले में मैं तो कभी ध्यान ही नहीं देता इन पे, किसको क्या लोग वोट देंगे। हमारा ये बात क्लियर है कि लोगों को हम ये कहते हैं कि भाई हमारे संगठन की ओर से किसी आदमी पे कोई बाउंड नहीं है कोई कि किसको वोट देनी है।
सब इंडिपेंडेंट हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये राइट मिला हुआ है कि आप अपनी आज़ादी से अपने वोट का इस्तेमाल करें। और हम कौन होते हैं आपको कहें इसको नहीं उसको दो, और अपना वोट है, अपने वोट को अपनी मर्ज़ी से यूज़ करो। हाँ, जो आपको ठीक लगता है वो करो। सवाल वो जो इन लोगों के ऊपर आपके हैं, जो एक क्रांतिकारी आदमी को करने चाहिए, जो एक आंदोलनकारी को करना चाहिए, वो है कि इनके ऊपर सवाल करें कि भारत को गेट से बाहर कौन लेकर आएगा। सवाल करें कि भारत के लोगों को सेहत की सहूलतें कैसे दी जाएंगी। भारत में जो एजुकेशन का दुर्दशा हुई है वो कैसे ख़त्म होगी। भारत में जो नौजवान बेरोजगार फिर रहा है उसका क्या मसला कैसे हल होगा। इतने लोग भारत में, ये कल क्या होकर रहा है, थोड़े दिन पहले 26 जनवरी को भारत में ही दिल्ली में एक लड़की के साथ कितना बुरी हरकत की गई, उसके बाल काट दिए गए, उसके मुंह काला कर दिया गया, उसको उसके गले में जूतों का हाथ डाला गया। वो इंसाफ कैसे मिले, वो उन लोगों पे सवाल जरूर करें और वोट अपनी मर्जी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अंग्रेजों के साथ शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी, उन्होंने जिस तरह से साथ दिया था, जिस तरह से वो पर्दे के पीछे लड़े थे देश को आज़ाद कराने के लिए, तो क्या इसी तरह की मुहिम आपकी भी है? हाँ, हमारा आंदोलन के साथ ही हमारी टेक है, आंदोलन पे टेक है, आंदोलन ही मुक्ति का रास्ता है। तो ये थे हमारे साथ जगजीत सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात रखी कि हम सिर्फ आंदोलनकारी ही बन के रहेंगे, सत्ता से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं राजकुमार खेरा जी के साथ, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली।